हमारे बलराम दाऊ को कन्याओं में कोई रुचि नहीं, ब्रह्मचारियों जैसा जीवन जीते हैं वो। और पता है, यदि उनके समक्ष कोई कन्या आ भी जाए ना, तो उन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वैसे तुम में अवश्य ही कुछ विशेष है। तुम्हें देखकर दाऊ मंत्रमुग्ध हो गए, और वो भी तब जब तुम्हारे सारे बाल बिखरे हुए थे, तुम्हारा सारा श्रृंगार जल से धुल चुका था। सोचो, तुम श्रृंगार करके उनके समक्ष जाओगी तो वो तो मूर्छित ही हो जाएंगे। राधा, तुम भी ना सखियों जैसी टिटोली करती हो। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। जो भी तुमसे प्रेम करता है वो महान है। ऐसा श्रृंगार सच में कोई नहीं कर सकता। वो तो है। चलो अब बलराम दाऊ से मिलने चले। अब मेरा तात्पर्य है कि प्रेम पुष्प देखने चले। उनके खिलने का समय हो गया। चल। वाह, तो ये प्रेम अग्नि दोनों ओर समान रूप में जल रही है। वैसे पता नहीं उस कन्या को देखकर आप कहाँ खो गए थे, किंतु वास्तविक संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कृष्ण। कौन कन्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो तो मैं गहन ध्यान में लीन था का ना, तो वो। ओह ठीक है, आप लीन रहिए, विलीन रहिए, जो रहना रहिए। मैं तो जा रहा हूं प्रेम के पुष्प को खिलते हुए देखने के लिए। चल 3, 2, 1। कान्हा, वो मैंने गांव वालों से सुना, वो जो प्रेम पुष्प है वो उसे खिलता हुआ देख लेने से लोगों के जीवन में सत्य में प्रेम आ जाता है। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सही सुना है आपने। और वो कन्या जिसकी आपने रक्षा की थी, रेवती, वो भी आ रही है पुष्प देखने। होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं? देखो का, मुझे ना उस कन्या में और ना ही किसी भी अन्य कन्या में, ना ही उस प्रेम पुष्प में कोई भी दिलचस्पी। कोई बात नहीं, आपको कौन बोल रहा है आने के लिए? मत आइए, यहीं बैठे रहिए। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ राधा जा रही है, रेवती जा रही है, हम सब जाएंगे। आप बैठे रहो यहाँ पे। वो कान्हा, मैंने सोचा कि तुम दोनों के पीछे पीछे अब मैं इतनी दूर इतने घने वन में तो आ ही गया हूँ। अब जब आ ही गया हूँ तो तुम्हारी बात थोड़ी ना टालूंगा। कभी टाली है? मैं तो कह रहा हूँ रुक जाओ। तुम इतना कह रहे हो तो मैं देख ही लेता हूँ, जैसा भी होगा देख लूंगा। जब प्रेम अनंत का और वो आपको पुकारे तो व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना पिघल ही जाता है। चलो अब आपको संभालने के लिए मुझे तो आना ही होगा। तो दाऊ, ये है वो भूमि जहां पे प्रेम पुष्प खिलेंगे। अब कुछ क्षणों में जब सूर्य की किरणें इन पर गिरेंगी तो 12 वर्ष में पहली बार यहां प्रेम पुष्प खिलेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं आप किसे ढूंढ रहे हैं? किसे ढूंढूंगा मैं? किसी को नहीं।
रेवती, चिंता मत करो, मेरा कृष्ण बलराम दाऊ को लेकर आता ही होगा और हमें इस भीड़ में उन्हें खोजना ही होगा। ये तो सच में प्रेम के पुष्प हैं। इन्हें देख के प्रेम की सुखद भावना की अनुभूति हो रही है। ये पुष्प तो अद्भुत है। क्या इन्हें देखकर मुझे जो अनुभूति हो रही है, क्या यही प्रेम है? हाँ ना, इन पुष्पों को देखकर आपको जो अनुभूति अभी हो रही है वही प्रेम। तो कहिए था। बलराम जी प्रणाम। बलराम जी मैं रेवती हूँ, कौशस्थली की राजकुमारी। दाऊ, बोलिए ना, रेवती आपसे बात कर रही है। मैं ये दाऊ भी ना ऐसे तो बड़े बलशाली बनते फिरते हैं। प्रेम के दो शब्द बोलने का अवसर मिला है तो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा इनके। राधा, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चले गए? वो क्या है ना राजकुमारी जी, दाऊ को ना प्रेम से कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई रुचि है ही नहीं। वो तो यहाँ पे ऐसे ही पुष्प देखने आए थे, मैं उन्हें खींच कर लाया था दिखाने के लिए। तो पता है, यदि किसी को प्रेम में रुचि ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चाहे जितना ही श्रृंगार कर लूं, किसी को प्रेम करने में विवश तो नहीं कर सकती ना।